लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट किया था और डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स वगैरह किए थे। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशंस की थी, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड जी एच इक्वल्स टू एल एच जी। फिर इसकी कुछ इक्विवेलेंट हमने डेफिनेशंस की थी नॉर्मल सब ग्रुप की, कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो ये सब इक्विवेलेंट होंगी। फिर आपने देखा था कि ई और जी इम्प्रॉपर सब नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं। अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये किया था आपने। एंड ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन है सब, जो प्रूफ की थी हमने एज ए थ्योरम। एक बार रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन। तो फॉर एग्जांपल, अगर H आपके पास कोई सब ग्रुप है G का, H को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, डिनोटेड एज दिस लाइक दिस, इफ एंड ओनली इफ G इनवर्स बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। और इसी के इक्विवेलेंट डेफिनेशन हमने एक और की थी हमने, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if and only if GH equals to HG for all G belongs to G। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ग्रुप है G और ये मान लेते हैं कोई सब ग्रुप है आपके पास H। तो अगर G इनवर्स टाइप के एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, तो हम कहते हैं कि H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। और इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये भी है कि इसके लेफ्ट और राइट कोरेस्पॉन्डिंग कोसेट्स जो हैं वो बराबर हो जाए। दैट मीन्स GH इक्वल्स टू HG फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट्स। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस अपने की थी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के। फॉर एग्जांपल G ले लेते हैं आप, C स्टार नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, और इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं H प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा। अब देखो, क्योंकि G स्टार जो है C स्टार नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं, अबेलियन ग्रुप, तो इसका सब ग्रुप जो होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसका प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस C स्टार इज ए अबेलियन ग्रुप, then if H is a subgroup then it will be a normal subgroup of G। सेकेंड एग्जांपल एक और देख सकते हैं आप, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल R स्टार ले लेते हैं आप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं प्लस माइनस वन। तो क्योंकि R स्टार एक अबेलियन ग्रुप होता है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो इसका हर एक सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो H भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। सेम लॉजिक यूज किया आपने। अनदर एग्जांपल्स, G को कंसीडर करते हैं इस बार S3 के एलिमेंट आपको मालूम है, आइडेंटिटी 1 2 2 3 3 1 1 2 3 कोमा 1 3 2, ये होते हैं आपके S3 के एलिमेंट। इसका एक सबसेट सब ग्रुप ले लेते हैं H, आइडेंटिटी एंड 1 2।
अब ये देखते हैं कि क्या H नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका ईच लेफ्ट कोसेट शुड बी राइट कोसेट होना चाहिए। तो एक G उठाते हैं S3 से, G ले लेते हैं 1 3। अब ये चेक करते हैं कि क्या GH इक्वल्स टू HG है या नहीं। तो GH चेक करते हैं पहले। GH, G है आपका 1 3 और H है आपका आइडेंटिटी 1 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 3 डॉट आइडेंटिटी कोमा 1 3 1 2, और सिंप्लीफाई करेंगे आप आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 की, तो 1 3 एज ए परमोटेशन सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, यहाँ पर 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, यहाँ पर 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, यानी कि 3 की इमेज 1, ये साइकिल बन गई। ये आपका आया है GH। अब HG फाइंड आउट करते हैं। HG इक्वल्स टू H कितना है, आइडेंटिटी 1 2 डॉट G कितना लिया है आपने 1 3। अब इसकी सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी 1 3 कोमा 1 2 1 3। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 3 कोमा 1 3 कोमा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1 3 1 2 3 और 1 3 1 3 2 है। तो आप कह सकते हैं कि HG नॉट इक्वल्स टू GH फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, देयरफॉर H इज नॉट अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, दैट इज S3। क्योंकि H को नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए उसका लेफ्ट कोसेट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट कोसेट्स के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। अनदर एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, क्वार्टरनियन ग्रुप Q8। आपको मालूम है इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, where I square equals to j square equals to k square equals to -1 and I dot j equals to k and j dot I equals to -k. Similarly, j dot k equals to I and k dot j equals to -i and I dot k -j and k dot I is j। ये ऑपरेशन इस तरह डिफाइन किए जाते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप में। अब इसका एक सब ग्रुप लेते हैं H +-1। अब ये देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। अब इसको आप या तो आप ईच लेफ्ट कोसेट्स चेक कर सकते हैं बराबर है कि नहीं, या GH G इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि H में 2 ही एलिमेंट हैं तो आपको H फिलअप कर सकते हो आप। तो आप ये चेक करेंगे कि GH G इनवर्स H से बिलोंग करता है या नहीं। अब H के पास 2 ही चॉइस हैं, एक +1 और एक -1, आप दोनों चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट G बिलोंग्स टू Q8 एंड H इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं पहले। अब देखते हैं GH G इनवर्स की वैल्यू क्या आती है। GH G इनवर्स, दिस इम्प्लाई GH है आपका 1, G इनवर्स G डॉट 1 हो जाएगा G
एंड जी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी होती है 1, Q8 की आइडेंटिटी होती है 1, तो 1 बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब H को ले लेते हैं -1, G बिलोंग्स टू Q8 और H इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाई जी इनवर्स इक्वल्स टू G -1 जी इनवर्स, ये हो जाएगा जी इनवर्स, दैट इज -1, क्योंकि जी इनवर्स हो जाएगी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी होती है 1, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है आपका, और -1 भी H का ही मेंबर है। तो देखो जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H से, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। तो इसका मतलब H क्या हुआ, एक नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दूसरा सब ग्रुप ले लेते हैं इसी का, H इक्वल्स टू +-1 +-i। ये देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। अब इसके कोसेट्स देखते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल हैं कि नहीं। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कोसेट्स, जब आपने पढ़ा था कि अगर ए एच का मेंबर है तो ए एच इक्वल्स टू एच ए इक्वल्स टू एच के ही बराबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ए को +-1 या +-i चूज़ करता हूँ तो वो कोसेट्स तो हमेशा एच के ही बराबर आ जाएंगे। दैट मीन्स 1h इक्वल्स टू h1 इक्वल्स टू h, एंड -1.h -1 ये भी h के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 h का मेंबर है, -1 भी h का मेंबर है, एंड -iota.h इक्वल्स टू h -iota इक्वल्स टू h, एंड लास्ट वन +-iota, that means iota h इक्वल्स टू h i इक्वल्स टू h। तो ये 4 लेफ्ट कोसेट तो राइट कोसेट्स के बराबर आ रहे हैं। अब बाकी देखते हैं j और k को वेरी कराकर, j -j और k -k, क्योंकि Q8 के ये भी तो मेंबर है ना, क्योंकि आपकी डेफिनेशन GH इक्वल्स टू HG फॉर ऑल G के लिए ट्रू होनी चाहिए। अभी आपने G क्या क्या चूज़ किया है, 1 -1 -i और i, 4 तो आपने देख लिया। ये तो इनके लिए तो कोसेट लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं। अब इनके देखते हैं JH की वैल्यू कितनी आएगी, JH कितना है, +-1 +-i, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा +-j, और j.i हो जाएगा, एक बार k हो जाएगा और एक बार -k, तो +-k। अब देखते हैं h.j, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, h है आपके पास +-1 +-i.j, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे j की कितना हो जाएगा, +-j, +-k हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये भी देखो बराबर आ रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट का सेट ये भी बराबर आएगा। इसी तरह अगर आप j को -j लेते हैं तो भी बराबर ही आएंगे, इसी के बराबर आ जाएंगे। k के लिए भी चेक कर लेते हैं, k.h कितना है, +-1 +-i, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +-k +-j। इसी तरह चेक कर लेते हैं h.k, तो h कितना है, +-1 +-i.k, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे +-k +-j। तो देखो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, -k के लिए भी बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज -k के लिए भी लिख देते हैं, -k चेक कर लेना इक्वल आएंगे, h -k। इसी तरह -j जो रह गया था ना यहाँ पे, उसके लिए भी बराबर आ जाएंगे, -j.h इक्वल्स टू h.-j। तो
एच जी इक्वल्स टू जी एच for all G belongs to G. Therefore, H is a normal subgroup of G. तो ये भी सब ग्रुप क्वार्टरनियन का नॉर्मल आ गया। इसी तरह आप अनदर सब ग्रुप लेते हैं H इक्वल्स टू +-1 +-J। सेम प्रोसेस, ये भी नॉर्मल आएगा। दूसरा सब ग्रुप ले लेते हैं इसका H1 +-1 एंड +-K। ये भी नॉर्मल आएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। इसके भी लेफ़्ट और राइट कोसेट सारे बराबर आ जाएंगे। तो आपने क्या चेक किया कि Q8 के सभी सब ग्रुप प्रॉपर आ रहे हैं, वो सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप Q8 इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। और इसी से आप एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हैमिल्टन ग्रुप। नेक्स्ट है आपका हैमिल्टन ग्रुप। If every subgroup of a group G is normal subgroup, then G is called Hamilton group। जैसे अभी आपने देखा फॉर एग्जांपल Q8 G इक्वल्स टू Q8 क्वार्टरनियन ग्रुप। अभी आपने देखा कि इसके सारे ग्रुप सब ग्रुप्स जो थे वो नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे थे, तो Q8 क्या हो गया, एक हैमिल्टन ग्रुप। इसी तरह एक डेफिनेशन और दी जाती है सिंपल ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल ना हो तो उसको कहते हैं सिंपल ग्रुप। अब इम्प्रॉपर तो हमेशा होते ही हैं, किसी भी ग्रुप के पास आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ तो नॉर्मल होते ही हैं, बट आप बात कर रहे हैं प्रॉपर सब ग्रुप की। अगर किसी ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है तो उसको आप कहते हैं सिंपल ग्रुप। इफ a group has no proper normal subgroup, then group is called सिंपल ग्रुप। ठीक है। अगर जी के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे, सिंपल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जी ले लेते हैं S3। S3 के एलिमेंट आपको मालूम है, आइडेंटिटी 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 3 2। इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो होता है फर्स्ट
प्रॉपर की बात कर रहे हैं। प्रॉपर फर्स्ट जो होगा आइडेंटिटी 1 2, सेकंड प्रॉपर होगा आपका आइडेंटिटी 1 3, थर्ड होगा आइडेंटिटी 2 3, नेक्स्ट होगा आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। तो इसके S3 के पास 4 प्रॉपर सब ग्रुप हैं और इनमें से कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स S3 इज़ ए सिंपल ग्रुप। ठीक है, ये तो आपने चेक किया था अभी कि ये H1 नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि H2 H3 और H4 भी नहीं है। इनमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर नहीं आएंगे। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं अल्टरनेट ग्रुप का। जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है एन, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है परमुटेशन ग्रुप एसएन का। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको ये तो मालूम है कि एन सब ग्रुप होता है एसएन का। अब आपको प्रूफ करना है कि जो एन है वो एसएन का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जी इनवर्स, जिसको आपको प्रूफ करना है बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू, जिसका ग्रुप सब ग्रुप प्रूफ करना है नॉर्मल, जी बिलोंग्स टू एस एन एंड एच बिलोंग्स टू एन। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका क्लेम है। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट जी बिलोंग्स टू एस एन एंड एच बिलोंग्स टू एन। एन में कौन आते हैं, इवन परमुटेशन, तो इसका मतलब एच क्या हुआ, एच इज इवन परमुटेशन। ठीक है, अब जी एस एन में, अब एस एन में तो ऑड भी होते हैं और आपके इवन भी है। तो जी के पास दो पॉसिबिलिटी हैं, जी कैन बी इवन और जी कैन बी ऑड। तो केस 1 लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ जी इज इवन परमुटेशन। ठीक है, तब देखेंगे जी एच जी इनवर्स। केस 2 में क्या रहेगा, केस 2 में जी इज ऑड परमुटेशन। तो अब जी एच जी इनवर्स की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। अब जी कैसा है, इवन परमुटेशन है, एच भी इवन परमुटेशन है, और जी का इन्वर्स यानी कि इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन ही में आता है, तो ये भी इवन परमुटेशन। तो आप जब इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या आएगी, एक इवन परमुटेशन। ठीक है, अब जी एच जी इनवर्स एक इवन परमुटेशन मिली, दैट मीन्स ये ए एन से बिलोंग कर गया। सेकंड केस देखते हैं, इसमें जी एच जी इनवर्स की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। इस बार जी कैसा है, ऑड परमुटेशन, एच कैसा है आपका, इवन परमुटेशन। ऑड का इनवर्स भी ऑड ही आता है आपका, ये भी ऑड परमुटेशन आएगी। ऑड और इवन का परमुटेशन जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड आता है, डॉट ऑड। और जब ऑड ऑड का प्रोडक्ट करते हैं तो इवन परमुटेशन। अब इवन मतलब ए एन से बिलोंग कर गई। तो दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू एस एन एंड एच बिलोंग्स टू ए एन। देयरफॉर ए एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो सिंपल लीनियर ग्रुप होता है ऑफ एन बाई एन मैट्रिसेस ओवर रियल एंट्रीज, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जनरल लीनियर का। ठीक है, एसएल में कौन आते हैं,
SL NR आप कैसे डिफाइन करते हैं? A B C D। अब क्योंकि n आपने ले चुके हैं तो n बाई n का मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लेते हैं। तो A I J n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1। तो A I J का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होता है 1। ठीक है, और A I J बिलोंग्स टू रियल एंट्रीज होती है। ये डेफिनेशन है सिंपल लीनियर की। वोट डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट आपका 1 आता है। और जनरल लीनियर में कौन आते हैं? इसमें वो मैट्रिसेस आएंगे A I J स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। A I J जो मैट्रिसेस है उनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो और एंट्रीज कहाँ से आ रही है? A I J बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट लगा देते हैं मैट्रिक्स का। तो आपको प्रूफ करना है कि सिंपल लीनियर ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? क्लेम है आपका, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि G इनवर्स बिलोंग्स टू SL। ठीक है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू GL एंड H बिलोंग्स टू SL। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, अगर इसको G इनवर्स SL से तभी बिलोंग करेगा जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। तो इसका वो देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कितना आएगा। G इनवर्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि A B C अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो उनका डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखते हो? A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट ऑफ C ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ G डिटर्मिनेंट ऑफ H डिटर्मिनेंट ऑफ G इनवर्स। अब H GL का मेंबर है, सॉरी H SL का मेंबर है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये सिंपल लीनियर का ग्रुप है। ठीक है, तो ये G ये 1 हो जाएगा और ये G इनवर्स का डिटर्मिनेंट। एक और आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है। ये भी रिजल्ट पढ़ा है आपने। ठीक है, ये 2 रिजल्ट पढ़े हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ G 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ G, ये कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1। G इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 आया है, इसका मतलब G इनवर्स बिलोंग्स टू सिंपल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर रियल एंट्रीज फॉर ऑल G बिलोंग्स टू GL NR। ठीक है, एंड H बिलोंग्स टू SL NR। Therefore, simple linear group is a normal subgroup of GL NR। Another example आप देख सकते हैं कि every subgroup of a cyclic group is normal subgroup। ठीक है, तो अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर एक, तो मान लेते हैं G साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि किसी A से जनरेट हो रहा है, A बिलोंग्स टू G, तो इसका जो H कोई भी सब ग्रुप होगा, H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G, दैट मीन्स H क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये कहता है आपका क्वेश्चंस। अब देखो G आपका क्या है? साइक्लिक है तो मतलब अबेलियन है,
और अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल। तो सिंपल सा एक लाइन लिखनी है आपको, सिंस G is cyclic means G is abelian, therefore every subgroup of G is normal subgroup of G। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो सेंटर होता है ग्रुप का ZG, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। ये तो आपका मालूम है कि ZG एक सब ग्रुप होता है। अब आप देखेंगे कि ZG एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। पहले ZG की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। ZG में कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें वही एलिमेंट आते हैं G के, वो एलिमेंट जो G के हर एक मेंबर के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, ZG में वही A आएंगे जो AG इक्वल्स टू GA फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ठीक है, ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ जो कम्यूट करते हैं वो ZG में आते हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि Z इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्लेम क्या रहेगा आपका, क्लेम आपका ये रहेगा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा G इनवर्स बिलोंग्स टू ZG फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी कि सेंटर ऑफ G। ठीक है, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो लेट G बिलोंग्स टू G एंड Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, G सेंटर से बिलोंग करता है। अब अगर Z सेंटर का एलिमेंट है तो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, दैट मीन्स ZG इक्वल्स टू GZ। ठीक है, अब देखते हैं GZ G इनवर्स की वैल्यू क्या आती है। GZ G इनवर्स, एसोशिएटिविटी अप्लाई करेंगे, GZ G इनवर्स। अब क्योंकि GZ किसके बराबर है, ZG के, ZG G इनवर्स। ठीक है, सिंस ZG इक्वल्स टू GZ। अब अगेन एसोशिएटिविटी, ZG G इनवर्स। और ये हो जाएगा आइडेंटिटी ZE इक्वल्स टू Z, और ये Z किसका मेंबर है, सेंटर का। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है। ठीक है, तो GZ G इनवर्स बिलोंग्स टू ZG, therefore GZ G इनवर्स बिलोंग्स टू ZG, जिसको आपको नॉर्मल दिखाना था उसी से बिलोंग कर गया। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G and Z belongs to ZG, therefore ZG is a normal subgroup of G। ठीक है, अच्छा नॉर्मलाइजर को भी देख लेते हैं। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का हो भी सकता है नॉर्मल सब ग्रुप और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, G is any group A belongs to G, तो NA यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ A। may not be a normal subgroup of G। ठीक है, तो इसके लिए आपको काउंटर एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कोई। ठीक है, तो G कंसीडर कर लेते हैं S3, E 1 2
2 3 3 1 1 2 3 1 3 2। इसका एक मेंबर ले लेते हैं a इक्वल्स टू 2 3। अब एन ए फाइंड आउट करते हैं। एन ए मीन्स n 2 3। एन ए में वो एलिमेंट आते हैं जी के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। तो n 2 3 नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 में कौन से एलिमेंट आएंगे जो 2 3 के साथ कम्यूट करते हैं। तो S3 में सिर्फ और सिर्फ 2 3 के साथ जो कम्यूट करता है वो आइडेंटिटी कम्यूट करती है और 2 3 इट्सेल्फ। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट S3 का 2 3 के साथ कम्यूट नहीं करता है। ठीक है, एन ए की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? एन ए में वही एलिमेंट आते हैं जी के, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट जी ए इक्वल्स टू ए जी। ठीक है, जी के वही एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करेंगे। तो 2 3 के साथ सिर्फ आइडेंटिटी और 2 3 कम्यूट करता है। तो एन नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 कितना है? ई कोमा 2 3। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ गया एक नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब ये सब ग्रुप होता है S3 का। आपको देखना है कि क्या ये एन ए नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। तो इसका लेफ्ट कोसेट, ईच लेफ्ट कोसेट शुड बी राइट कोसेट। तो इसका एक कोसेट निकालते हैं। यहाँ पर जी चूज़ कर लेते हैं S3 से कोई, फॉर एग्जांपल जी ले लेते हैं 1 2। तो आप फिर आप चेक करेंगे कि क्या जी एन इक्वल्स टू एन जी है कि नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो जी एन निकालते हैं पहले। जी कितना है आपका? 1 2 डॉट एन ए कितना है आपका? ई कोमा 2 3। ऑपरेट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 डॉट ई कोमा 1 2 2 3। सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2। यहाँ पर 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। तो यह रहेगा 1 2 3। इसी तरह एन जी निकालते हैं हम। एन जी, एन कितना है आपका? ई कोमा 2 3। जी कितना है? 1 2। ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ई डॉट 1 2 कोमा 2 3 डॉट 1 2। आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इमेज चेक करते हैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3 एंड 3 की इमेज 2। तो ये आ जाएगा 1 3 2। अब देखो जी एन और एन जी डिफरेंट आ रहे हैं। तो एन ए डॉट जी नॉट इक्वल्स टू जी डॉट एन ए। तो जो एन ए के लेफ्ट और राइट कोसेट्स हैं वो बराबर नहीं हैं। दैट मीन्स एन ए इज नॉट ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम और की थी। थ्योरम ये थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group is normal सबग्रुप। ठीक है, ये कहता हमने कि अगर G कोई अबेलियन ग्रुप है और H उसका कोई सबग्रुप है, देन H विल बी नॉर्मल सबग्रुप। ये प्रूफ किया था हमने, ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर एवरी किसी ग्रुप का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अबेलियन हो। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या होगा इस थ्योरम का? इफ एवरी सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सबग्रुप, then it is not necessary that G is abelian। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती थी कि अगर G अबेलियन है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। बट अगर एवरी सब ग्रुप किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप अबेलियन हो जाए। और इसका एग्जाम्पल अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, काउंटर एग्जाम्पल क्वार्टरनियन ग्रुप। क्वार्टरनियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल आया था, बट Q8 इज नॉट अबेलियन। ठीक है, Q8 का हर एक सब ग्रुप क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप, बट Q8 इज नॉट अबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, let n is a subgroup of G and x belongs to G imply x square belongs to n। अगर x G का मेंबर है तो x स्क्वायर n से बिलोंग करता है, ये भी आपको दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है n विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो अगर आपको n को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा? आपको शो करना पड़ेगा, तो आपका क्लेम क्या रहे? हमारा क्लेम है n is a normal subgroup of G, that means Gn G inverse belongs to n for all G belongs to G and n belongs to कैपिटल N। ये शो करना होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। लेट G belongs to G, ठीक है, G belongs to G and N belongs to N। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी G में जाएगा क्योंकि दोनों ही G के मेंबर है, Gn बिलोंग्स टू G। ठीक है, N भी तो अल्टीमेटली G का ही मेंबर है क्योंकि N क्या है? G का सब ग्रुप। ठीक है, अब N कैपिटल N से बिलोंग करता है तो N इनवर्स भी N में बिलोंग करेगा क्योंकि N इज ए सब ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, देखो N इनवर्स N का मेंबर है। ठीक है, अच्छा G किसका मेंबर है? G का, तो G स्क्वायर किससे बिलोंग करेगा? N से। ये तो आपको दिया गया है कि अगर x G का मेंबर है तो x स्क्वायर N से बिलोंग करता है, तो अगर G G का मेंबर है तो G स्क्वायर N से बिलोंग करेगा। अब N सब ग्रुप है तो G-2 भी इसका इन्वर्स भी N से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर N इन्वर्स भी N का मेंबर है और G-2 भी N का मेंबर है, तो इनका प्रोडक्ट दोनों का भी N से ही बिलोंग करेगा। N इनवर्स belongs to N, G-2 belongs to N implies N इनवर्स G-2 belongs to N। ठीक है, और Gn यहाँ पर G का मेंबर है तो Gn का होल स्क्वायर किससे बिलोंग कर जाएगा? N से। सिंस Gn belongs to G, this implies Gn स्क्वायर belongs to N। ठीक है, अब देखो ये भी N का मेंबर है और ये भी N का मेंबर है, तो इसका प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगा? N का ही मेंबर होगा एक। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि N क्या है? एक सब ग्रुप है। तो Gn स्क्वायर बिलोंग्स टू N एंड N इनवर्स G-2 बिलोंग्स टू N implies Gn स्क्वायर
एन इनवर्स जी माइनस टू बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एन इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी एन डॉट जी एन हो जाएगा ये, और ये एन इनवर्स जी माइनस टू बिलोंग्स टू एन, ये हो जाएगा जी एन, एन इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो जी ई जी माइनस टू बिलोंग्स टू एन, तो जी एन जी और ये जी माइनस टू बिलोंग्स टू एन, और ये जी इनवर्स रह जाएगा, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पर -2, दैट मीन्स जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। आप जी किसका मेंबर लेकर चले थे, कैपिटल जी का, और एन कैपिटल एन का, और जी एन जी इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, एन से, दैट मीन्स जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन for all g belongs to g and n belongs to capital N, hence n is a normal subgroup of g। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट n is a normal subgroup of g, ठीक है, n नॉर्मल सब ग्रुप है और h कोई सब ग्रुप है g का, नॉर्मल नहीं है, जस्ट सब ग्रुप है। तो आपको प्रूफ करना है देन एच एन जो होगा वो भी सब ग्रुप होगा जी का, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, देखो लास्ट टाइम आपने क्या एक क्वेश्चन किया था, थ्योरम की थी कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एच कॉम्प्लेक्स है जी का, यानी कि कोई सबसेट है, तो नॉर्मल सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स के साथ कम्यूट करता है, यानी कि एन एच इक्वल्स टू एच एन होता है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एच क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप यानी कि सबसेट है, तो एन और एच क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे, दैट देयरफॉर एन एच इक्वल्स टू एच एन। रीज़न इज सेम, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एच क्या है, एक सबसेट है जी का। आपको मालूम है कि नॉर्मल सब ग्रुप कम्यूट विद कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ये रीज़न है। ठीक है, और एक चीज़ आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में ग्रुप में कि अगर एच और के सब ग्रुप हैं जी के, तो एच के एच बराबर है, तो ये इम्प्लाई करता है कि एच के क्या हो जाता है, एक सब ग्रुप हो जाता था जी का। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अगर एच के दो सब ग्रुप हैं जी के और एच के बराबर के एच है, तो एच के सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एन और एच सब ग्रुप है, एन एच बराबर एच एन है, तो इसका मतलब एच एन क्या हो जाएगा, एच एन विल बी सब ग्रुप ऑफ जी, हैंस एच एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। रीज़न ये रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है इनका प्रोडक्ट भी इम्प्लाइज, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये शो करना है आपको। ठीक है, तो ये शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, क्लेम क्या है आपका, क्लेम है आपका एन एम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपको शो करना पड़ेगा जी एक्स जी इनवर्स एन एम से ही बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू एन एम, ये शो करना पड़ेगा अल्टीमेटली आपको। ठीक है,
तो चलो करते हैं। तो लेट G बिलोंग्स टू G, X बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू NM। तो X अगर NM का मेंबर है तो X विल बी NM होगा समथिंग, ठीक है। वेयर N बिलोंग्स टू N एंड M बिलोंग्स टू M, ठीक है, ये होगा। अब आप GX G इनवर्स की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। GX G इनवर्स, ठीक है। G एज इट इज X इक्वल्स टू क्या है आपका NM G इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, GN एसोशिएटिविटी से आप क्या लिख सकते हैं, GN और M G इनवर्स, और इसको आप क्या लिख सकते हैं अगेन GN आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, M G इनवर्स, और आइडेंटिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, G इनवर्स G लिख सकते हैं, और ये M G इनवर्स एज इट इज़। अगेन एसोशिएटिविटी आप अप्लाई कर देंगे, GN G इनवर्स को एक साथ लिख लेते हैं, GN G इनवर्स और GM G इनवर्स को एक साथ लिख लेते हैं। अब देखो N का मेंबर है और N है नॉर्मल सब ग्रुप, तो GN G इनवर्स N से बिलोंग करेगा। इसी तरह M भी नॉर्मल सब ग्रुप है तो GM G इनवर्स भी M से बिलोंग करेगा। तो ये कंप्लीट, ये N से बिलोंग करता है और ये M से, तो ये N डॉट M से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। रीज़न इज N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो GN G इनवर्स बिलोंग्स टू N। सिमिलरली M is also normal subgroup of G, तो GM G inverse belongs to M, तो GX G inverse belongs to NM। Therefore यही आपको प्रूव करना था, belongs to NM, that is NM is a normal subgroup of G। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर H सब ग्रुप है G का, ठीक है, और N नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G, तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं इसी में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G नहीं H, सॉरी। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इसी में वो है कि N नॉर्मल सब ग्रुप होगा HN का, ठीक है। दो क्वेश्चन करने हैं, ये गिवन है आपके पास, पहले ये प्रूफ करना है और फिर ये प्रूफ करना है आपको। तो फर्स्ट को प्रूफ करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट आपको क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट में क्लेम क्या है आपका कि H इंटरसेक्शन N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, ठीक है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इसका सबसेट है कि या नहीं। सबसेट के बाद चेक करेंगे सब ग्रुप है कि नहीं, उसके बाद शो करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, H इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N, ये शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है A का, तो इस दैट मीन्स H इंटरसेक्शन N सबसेट हो जाएगा H का। H सब ग्रुप है, N भी सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। और H भी अपने आप में क्या है, एक ग्रुप, सब ग्रुप है, दैट मीन्स ग्रुप है, तो ये भी ग्रुप और ये भी ग्रुप, दैट मीन्स ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में दोनों ग्रुप हैं और ये इसका सबसेट है। तो दैट मीन्स H इंटरसेक्शन N इज ए सब ग्रुप ऑफ H।
अब ये सब ग्रुप तो आपने दिखा दिया, अब आपको प्रूफ करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये जो अभी आपने लिखा है, ठीक है। तो चलो, लेट H बिलोंग्स टू H, ठीक है, एंड X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N, ठीक है। अब X H इंटरसेक्शन N से बिलोंग करता है, तो X किस से बिलोंग करेगा, H से भी बिलोंग कर जाएगा, एंड X बिलोंग्स टू एंड X बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब देखो, X H का मेंबर है, ठीक है, और X N का भी मेंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग कर जाएगा कि नहीं, क्योंकि N क्या दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप। दिस इम्प्लाइज एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू N, ठीक है, क्योंकि N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। X किसका मेंबर है, N का, तो ये जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू N जाएंगे, तो H जी के ही तो मेंबर हैं, सिंस N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, क्योंकि X N का मेंबर था, तो एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू N कर जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल G के लिए ट्रू होता है ना नॉर्मल में, तो जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा N से, और G है यहाँ पे H भी तो G के ही मेंबर हैं, तो एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H का मेंबर है ऑलरेडी, तो H इनवर्स भी H से बिलोंग करेगा क्योंकि ये सब ग्रुप है, और अभी आपने देखा कि X भी H से बिलोंग कर रहा है, तो ये तीनों मेंबर H के हैं, H सब ग्रुप है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H से ही बिलोंग कर जाएगा, यानी कि H एक्स H इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब देखो, ये सेम एलिमेंट N से भी बिलोंग कर रहा है और H से भी, देयरफॉर H एक्स H इनवर्स belongs to H intersection N for all H belongs to H and X belongs to H intersection N. Hence, H intersection N is a normal subgroup of H. ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है, N is a normal subgroup of Hn. सेकेंड पार्ट है आपका, N is a normal subgroup of Hn, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है। पहले तो आप इसका सबसेट शो करेंगे, ठीक है, लेट N बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब N कैन बी रिटर्न एज En, E H का मेंबर है, तो En H N से बिलोंग कर जाएगा, ये H का मेंबर है और ये N का, तो ये Hn से बिलोंग कर जाएगा। आप N का मेंबर लेकर चले थे और Hn का दिखा दिया, दिस इम्प्लाइज N इज ए सबसेट ऑफ Hn। Hn भी अपने आप में एक सब ग्रुप है, अभी आपने शो किया ग्रुप है, और N भी ग्रुप दिया हुआ है, और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब N क्या हो गया, इसका सब ग्रुप, दैट इज N इज ए सब ग्रुप ऑफ Hn। तो आपने सब ग्रुप तो शो कर दिया, अब आपको दिखाना है कि नॉर्मल भी है। तो अब आपका क्लेम क्या है, N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Hn, यानी कि आपको शो करना पड़ेगा जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू, और x की जगह n ले लेते हैं क्योंकि n को प्रूफ करना है ना आपको, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल g बिलोंग्स टू Hn। ये मेंबर कहाँ से आते हैं, जिसका सब ग्रुप दिखाना है, और मिडिल टर्म कहाँ से आते हैं, जिसको शो करना है आपको, n बिलोंग्स टू n, ये शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल g बिलोंग्स टू Hn एंड n बिलोंग्स टू n, ये शो करना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो देखते हैं, तो लेट
G बिलोंग्स टू HN। तो G किस तरीके का होगा? G विल बी H1N1 टाइप का होगा, वेयर H1 बिलोंग्स टू H एंड N1 बिलोंग्स टू N। ठीक है। एंड कंसिडर, दूसरा कंसिडर करते हैं, एंड N बिलोंग्स टू N। ठीक है, G इसका मेंबर ले लिया और N इसका मेंबर। ठीक है, अब देखते हैं Gn G इनवर्स की वैल्यू क्या आती है। Gn G इनवर्स, ठीक है, G की वैल्यू कितनी है? H1N1, N एज इट इज G इनवर्स यानी कि H1N1 का इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, H1N1 N, इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा? N1 इनवर्स डॉट H1 इनवर्स। एसोशिएटिविटी से अप्लाई करेंगे, H1 N1 N और N1 इनवर्स को एक साथ लिख लेते हैं, N1 डॉट N डॉट N1 इनवर्स H1 इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ये सब N के मेंबर हैं और ये H के मेंबर हैं। अब N क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप था ना, तो ये कंप्लीट कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ये कंप्लीट बिलोंग कर जाएगा N से, क्योंकि N नॉर्मल सब ग्रुप है ना। N क्या है आपका गिवन? N इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो जब अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G इनवर्स बिलोंग कर जाएगा N से। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड N बिलोंग्स टू N। ठीक है, मिडिल में देखो ये कंप्लीट N का मेंबर आ गया और ये G के मेंबर आ गए। G एंड G इनवर्स टाइप का होगा कि नहीं है? ठीक है, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा? N से। दैट मीन्स, तो आपने क्या शो कर दिया कि G इनवर्स बिलोंग्स टू N। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू, किसका मेंबर लिया था आपने? HN का, एंड N बिलोंग्स टू N। देयरफॉर N is a normal subgroup of HN। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना।